नमस्कार। क्लास 11th जियोग्राफी हाफ ईयरली पेपर 2024 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन पूछता है पहला कि निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है, तो इसका आंसर आएगा इतिहास, हिस्ट्री। देन पूछता है बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो आंसर आएगा दामोदर, सौरव बंगाल। देन पूछता है क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा फिजिकल फीचर है, तो फिजिकल फीचर है इनमें से प्लेन यानी मैदान। नेक्स्ट करता है अलकनंदा और भागीरथी का संगम, तो वो है देवप्रयाग में। नेक्स्ट है वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में कौन सा सहायक नहीं है, दैट इज सोलर विंड। अगला पूछता है डोडा बेटा चोटी किस पहाड़ी श्रेणी में स्थित है, तो आंसर आएगा नीलगिरी। देन है निम्न में से कौन सा स्थलमंडल को वर्णित करता है, लिथोस्फीयर क्या है, तो क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ऊपर पट्टी और ऊपरी मेंटल, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश के साथ भारत की सतल सीमा सबसे लंबी है, आंसर है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। देन है सतल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुखी डाउनवर्ड जो कटिंग है वो ज़्यादा होती है, तो वो आएगा यूथ स्टेज, तरुणावस्था में। नेक्स्ट में से कौन सी भूकंपीय तरंगें अधिक विनाशकारी होती हैं, तो ये होती हैं धरातलीय तरंगें, सरफेस वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डक्कन ट्रैप का सैल समूह किस प्रकार का ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है, देन आंसर आएगा प्रवाह यानी फ्लड। इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है, अंटार्कटिका आंसर आएगा। अगला कहता है राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो कौन सी नदी रास्ते में नहीं आएगी, तो इंडस नहीं आएगी। अगला कहता है निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, आंसर है चीन, चाइना। अगला है अंडमान निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है, तो वो है गंगा नदी की द्रोणी। अगला कहता है इनमें से कौन सी पंचनद में शामिल नहीं है, तो वो इंडस नहीं है, सिंधु। अगला ऐसे ही शॉर्ट्स बेस्ड हैं, तो आपसे पूछता है पृथ्वी के अंतरिक्ष संरचना के बारे में 3 परतें कौन सी हैं, तो आपने आंसर लिखा होगा भूपर पट्टी, मेंटल और क्रोड, यानी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। नेक्स्ट आता है पृथ्वी के केंद्र की गहराई कितनी है, 6378 किलोमीटर, ये आना था। और अगला पूछता है ज्वालामुखी विस्फोट के बाद मैग्मा का सोर्स क्या होता है, तो वो होता है मेंटल यानी लिथोस्फीयर, अपर मेंटल आप इसमें कह सकते हैं। ये दुर्बलता मंडल इसका आंसर आएगा, एस्थनोस्फीयर, ठीक है, इसमें मेंटल का भाग रहता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन सोर्स बेस्ड ही है, भारत किस महाद्वीप में है, तो आंसर आएगा एशिया। अगला कहता है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो इंडियन ओशन, ठीक है, यानी हिंद महासागर। अगला कहता है भारत के पड़ोसी देशों के नाम, भारत के दक्षिण में पड़ोसी देश का नाम बताइए, तो श्रीलंका और मालदीव, ये आंसर आ जाएगा। आगे भारत की लंबी तट रेखा के प्रभाव क्या हैं, तो ये प्रभाव हैं नेचुरल कोस्ट लाइन है, मछली पालन है, जलवायु पर प्रभाव, तो ऐसे ये आपने 3-3 नंबर के देने थे, ये आपने दे दिए होंगे, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन तो नहीं किया जाता, तो वो सीधा आ जाते हैं अब इस पे मानचित्र वाले पे पूछ रहा है कि मैप पे क्या क्या है, तो ये आपके पॉइंट थे मैप पे, तो मैं सीधा मैप पे ही करा देता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो ये आएगा 29 का ए, 29A। इसका नाम आपने लिखना था कन्याकुमारी। देन आपसे पूछता है अरावली पर्वत श्रृंखला, तो यहाँ आएगी अरावली। अगला पूछा था नामचा बरवा, तो नामचा बरवा यहाँ पर है। अगला पूछता है आपसे नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी आपने दिखानी थी यहाँ पर।
अगला आपसे पूछा है चिल्का झील, तो यहाँ पर ये जो है ये चिल्का है। अगला आपसे पूछा गया है पाक खाड़ी, तो ये इधर वाला जो एरिया है ये पाक खाड़ी है। अगला आपसे पूछा है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा आपके यहाँ से दिखानी थी ऐसे डॉटेड करके, ये कर्क रेखा। ऐसे ही दूसरा आपसे वर्ल्ड का मैप पे पूछा गया है ए से लेके जी तक, तो आपने कोई भी 5 दिखाने थे। तो कहता है विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप, तो इस पे आना था अफ्रीका। देन पूछता विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो इस पे आएगा पैसिफिक, प्रशांत महासागर। अगला है एस आकृति का महासागर, तो ये था अटलांटिक। अगला है भारत के दक्षिण में स्थित ओशियन, तो वो है इंडियन ओशन। नेक्स्ट आपसे पूछा है उत्तर ध्रुव के पास स्थित ओशन, तो इसका नाम आएगा आर्कटिक, आर्कटिक ओशन। देन आपसे पूछता है सबसे छोटा महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया। देन आपसे पूछा गया है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो नॉर्थ अमेरिका। तो ये था आपके पेपर का सॉल्यूशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।